गिरता वही जो चलता है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है और उठकर फिर से चलना है। दोस्तों, नाम मेरा जितेंद्र भदौरिया है और रहने वाले हम कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के हैं। इस सिस्टम में 26 जून 2010 आने का अवसर मिला। इस सिस्टम में आने से पहले क्या करता था, आप लोगों को जरूर शेयर करना चाहूंगा। क्या सुनना चाहेंगे सब लोग? दोस्तों, इस सिस्टम में आने से पहले एक चाय बेचने की दुकान थी हमारी और हम रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे इस सिस्टम में आने से पहले। और ये चाय की दुकान पर भी एकदम से नहीं पहुंच गए थे। इसके पीछे भी वजह है। उसकी वजह दोस्तों ये कि जब हमारा बचपन था और उस दौरान हमारे पिताजी के आंख में कड़ पड़ गया था और उस कड़ से उनके पूरे ब्रेन में मवाद बन गया था और हमारे परिवार के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया। मेरी माँ, उनको यूपी में एक जिला पड़ता है अलीगढ़, काफी लोग अलीगढ़ से भी आए हैं, तो अलीगढ़ में नेत्र चिकित्सक ज्यादा है और वहां पर जाके मेरे पापा का इलाज हुआ और उनकी एक आंख खराब हो गई और वो पागल होने से दोस्तों बच गए थे। तो उसमें हमारी काफी संपत्ति विरासत उसमें बेचकर पापा के इलाज में लगाया गया और हमारे घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी दोस्तों। उसके बाद हमारे पिताजी आगरा से बहुत सारे लोग आए हैं। राणा प्रताप सर आगरा से आए, एक बार तालियां होना चाहिए। आगरा में हमारे पिताजी नौकरी करने के लिए चले गए और दोस्तों मैं शॉर्ट में अपनी कहानी को आपसे शेयर कर देता हूँ। और उन्होंने वहां पर 3800 रुपए की नौकरी ज्वाइन की और हम मुझे 3 भाई छोड़कर गए थे घर पे। गर्मी के दिन थे और मेरे भाई को, सबसे छोटे वाले को डायरिया हो गया था और जब डायरिया हो गया तो दोस्तों मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसका इलाज करवा पाते। मैंने खुद जाकर अपने चाचा जी से कहा कि चाचा जी आप मुझे 200 रुपए दे दीजिए, हमें अपने भैया को ग्लूकोज का पैकेट लाना है, उसको घोल के पानी पिलाना है। लोग बताते हैं कि अगर सादा पानी आप पिलाएंगे तो जान जाने का खतरा है। लेकिन दोस्तों उन्होंने मुझे मना कर दिया और पूरी रात मैंने अपने भाई को सादा पानी पिलाया। उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। जब दूसरे दिन हम अपने भाई को माँ के साथ में डॉक्टर पास लेके गए, ऐसे झोला छापे डॉक्टर थे दोस्तों, आज मुझे वो नजीर याद आ रही है कि ऐसे सफेद कलर की शर्ट पहनकर डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। मेरी माँ के पास एक भी पैसा नहीं था। रोज में पहनने वाली उनके पास तोड़ियां थी, जो लोग गांव से उनको समझ पाएंगे। तोड़ियां को उन्होंने उस पर्स में लाल में रखते हुए डॉक्टर के जेब में रखी और फपक के रोने लगी कि डॉक्टर साहब मेरे भाई छोटे वाले, मतलब मेरे बच्चे को बचा लीजिए और अगर मेरा बच्चा बच गया तो हम आपके यहाँ पर अपना बड़ा लड़का तब तक के लिए छोड़ देंगे जब तक आपका एक एक पैसा अदा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों डॉक्टर ने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया और मेरा भाई वहीं तड़प तड़प कर खत्म हो गया। जब मेरा भाई दोस्तों वहां पर खत्म हो गया तो मेरी जो रगों में खून था ये आवाज दे रहा था कि जितेंद्र तू दुनिया में आया किसके लिए? क्योंकि दुनिया में हर चीज अगर चली जाए मिल सकती है, पर माँ की गोद से भाई चला जाए इंसान का दोबारा भाई नहीं मिल सकता है। और दोस्तों मैंने भाई गंवा दिया। उसके बाद भी हमारी माँ ने जाकर चाचा से, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर चाचा से जाकर बोले कि हमें अंतिम संस्कार, हमारे हिंदू समाज में मानते हैं कि गंगा जी में अगर किसी की आरती डाले तो उसको पवित्र मानते हैं। 300 रुपए दे दीजिए मुझे अपने भाई को गंगा जी पहुंचाना है। दोस्तों 300 रुपए उन्होंने कहा आप हमारे रिलेशन में कोई नहीं हो, हमने बहुत पहले आपको छोड़ दिया है और आप हमारे घर से चले जाइए। आज वो हमें नजीर याद आ रही है। और मेरी माँ को धक्का मार के उन्होंने चाचा अपने घर से निकाल दिया। लेकिन दोस्तों मैंने अपने हाथों से ले जाके, कोई परिवार का मेरे साथ नहीं दिया। हमारे गांव से 4 किलोमीटर दूर हटके ईशन नदी एक बहती है और मैंने अपने भाई को जाके उसमें जल बर्बाद किया। काफी लोग कहते हैं कि नहीं वो फला व्यक्ति हमारे को कामयाब कर देगा। मेरे पिताजी ने अपने बहनोई मीन्स हमारे बड़े फूफा जी से जो दरोगा हैं एमपी में, उनसे जाकर बोला कि आप अपने यहाँ पर हमारे बड़े लड़के को रख लीजिए, हमारा लड़का आपकी कार धोएगा और आप उसे सिर्फ खाना देते रहेगा, जो पैसा समझना देना। मना कर दिया, नहीं रखा।